हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ग्रोथ क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसमें 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए पहले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 4th का कौन सा है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3। देखो 4th के थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। 4th का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा, फिर प्लस साइन यूज करोगे, फिर क्या यूज हो रखा है कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, और इसका जो सॉल्यूशन है आंसर हमारा आ रहा है 1 प्लस में सेक थीटा और मल्टीप्लाई में साथ में सेक के साथ में कौन चल रहा है आपका कोस। tan थीटा बाय 1 माइनस कोट और प्लस में कोट थीटा बाय 1 माइनस tan, इसको यूज़ कर रखा है। और इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा आपका आंसर आना चाहिए। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए कि tan को कैसे चेंज करना है, कोट को कैसे चेंज करना है। उससे पहले आज अगर आप पहली बार इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो तो द ग्रोथ क्लासेस के नाम से जिस चैनल को आप देख रहे हो उस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ भी आपको शेयर करना है। चलो इस क्वेश्चन के साथ हमको क्या क्या करना है कि जो tan थीटा की वैल्यूज दे रखी है tan और कोट की, उनको हमने साइन और कोस में चेंज करने वाले हैं। देखो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास कि tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और दूसरा फार्मूला है हमारे पास कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। इन दोनों फार्मूलों को 1 बाय 1 tan और कोट की जगह रिप्लेस करना है। तो पहले तो हम tan की वैल्यू रखते हैं, तो tan की वैल्यू तो हम क्या रखने वाले हैं, देखो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, अगेन डिवाइड 1 माइनस कोट की जगह आपको क्या पुट करना है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। क्लियर? बीच में आपको कौन सा साइन यूज करना है, पॉजिटिव। अगेन कोट की वैल्यू पुट करनी है, तो कोट की वैल्यू आपकी क्या आएगी कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, फिर डिवाइड यूज करना है 1 माइनस tan की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। क्लियर? वैल्यू पुट कर दी, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को। इससे नेक्स्ट वाला स्टेप जो आपको करना है, उस नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि इनके नीचे 1 एज्यूम करना है और इनका एलसीएम लेना है, बाकी ऊपर वाली टर्म्स आपको सेम रखनी है। तो यहाँ पे हमारा आने वाला है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और नीचे आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आपका बन जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और डिवाइड बाय एलसीएम आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा। बीच में आपका कौन सा साइन यूज हो रहा है, पॉजिटिव। उसके बाद आप क्या करोगे, इस वैल्यू को सेम रखने वाले हो, तो यहाँ पे आपका आएगा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, अगेन डिवाइड का साइन यूज करना है। यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास कोस थीटा माइनस में साइन थीटा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास कोस थीटा। क्लियर? अब इनके रेसिप्रोकल करने हैं, इनको सेम रखना है हमको। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से लिख रहे हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसको तो आप सेम रखो कि सेम आपके पास क्या दे रखा है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, मल्टीप्लाई को आप डिवाइड में चेंज कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाय ब्रैकेट में आप क्या लिखने वाले हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर? बीच में आप क्या यूज करने वाले हो प्लस, इसको आप सेम रखोगे तो क्या लिखने वाले हो कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और मल्टीप्लाई के साथ आप जब इसको यूज़ करोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका कोस थीटा डिवाइड बाय इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। क्लियर? ये ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा को ऐसे कैसे पुट कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, अंश को हर में हर को अंश में। तो साइन तो आप कहाँ लिखोगे ऊपर और इसको आप कहाँ लिखने वाले हो नीचे। बीच में पॉजिटिव साइन, कोस बाय क्या लिख दिया हमने साइन, इसको चेंज करोगे तो कोस ऊपर, कोस माइनस साइन नीचे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हो कि इन्हीं वैल्यूज के साथ यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं।
इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करोगे तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय आप क्या यूज़ करने वाले हो, डिवाइड बाय कोस थीटा, और ब्रैकेट में आप क्या यूज़ करोगे साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। क्लियर। चलो इसके बाद आपको क्या करना है कि बीच वाले जो पॉजिटिव साइन है उस पॉजिटिव साइन को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, नेगेटिव में चेंज कर देना है। तो देखो यहाँ पे हमारा चल रहा था साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप इस पॉजिटिव साइन को किस में कन्वर्ट कर दोगे, नेगेटिव में। आप बोलोगे कि कैसे कैसे कर दिया, कि प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो आप क्या करोगे, इस माइनस को यहाँ से हम कॉमन लेने वाले हैं। जैसे ही इस माइनस को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये माइनस जाके इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा माइनस। अच्छा फिर यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा कि जो साइन टर्म थी वो तो क्या बन जाएगी आपकी पॉजिटिव, क्योंकि उसका माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। और कोस जो टर्म थी हमारी वो क्या बन जाएगी आपकी नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि उसका पहले माइनस नहीं था, आपने ज़बरदस्ती माइनस बाहर निकाला। तो इसका माइनस तो बाहर, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ये तो आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब पूछोगे इसके साइन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो ये तो जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन अभी डिसाइड नहीं है। ये जब इनके टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा उसके बाद इसका साइन बनेगा। फिलहाल हमें इन दोनों के साइन चेंज करने, इसको मल्टीप्लाई में सेम रखना है। तो देखो ऊपर तो आप क्या लिखने वाले हो, कोस को कोस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय आप क्या यूज़ करोगे साइन थीटा, और इनको आप चेंज करके लिखोगे तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस में क्या आ जाएगा कोस थीटा। क्लियर। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, देखो साइन स्क्वायर और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर, यहाँ से हमको वैल्यूज पुट करनी है। देखो साइन माइनस कोस दोनों साइड लिखा हुआ है, और जब ये दोनों साइड लिखा हुआ है तो एलसीएम में भी दोनों साइड से सेम आ जाएगा। और इधर से हम क्या यूज़ करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा, और इधर से आप सेम यूज़ करोगे। तो आप यहाँ से क्या यूज़ करने वाले हो, एलसीएम बनाओगे आप, तो एलसीएम आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्या क्या आने वाला है एलसीएम में, एक तो आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा, और कौन आ जाएगा कोस थीटा, और उसके साथ ब्रैकेट में कौन आएगा आपका साइन थीटा माइनस में कौन आ जाएगा आपका कोस थीटा। क्लियर। चलो अब इस डिवाइड वाले टर्म को इस डिवाइड वाले टर्म से डिवाइड करना है। तो इसको जब इसके साथ डिवाइड करोगे तो कोस साइन माइनस कोस, ये वाली पूरी टर्म आपकी यहाँ तक की कैंसिल हो जाएगी। बचने वाला कौन है साइन, और साइन जब ऊपर वाली टर्म साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन की कितनी पावर हो जाएगी हमारे पास 3 पावर हो जाएगी। तो साइन क्यूब थीटा, बीच में आपका नेगेटिव साइन। फिर अगेन साइन को साइन से करोगे साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कोस भी कैंसिल हो जाएंगे। बचने वाला कौन है आपका कोस, कोस जाके कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा। क्लियर। पहले स्क्वायर में थे, अब किस में कन्वर्ट हो गए क्यूब में। अब एक आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको याद होनी चाहिए, मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए। आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में आता है आपका ए स्क्वायर प्लस में क्या आता है ए बी, और प्लस में क्या आता है आपका बी स्क्वायर। क्लियर। चलो यहाँ पे ए तो हमारा कौन है साइन, और बी कौन है हमारा कोस। दोनों को पहले तो माइनस में लिखना है, फिर साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, और लास्ट में कोस स्क्वायर आ जाएगा। चलो और नीचे वाली टर्म आपको सेम रखनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो आप, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, तो सबसे पहले तो आप क्या यूज़ करने वाले हो साइन थीटा माइनस में क्या यूज़ करोगे कोस थीटा। डन। अगेन फिर से आप ब्रैकेट यूज़ करोगे, तो ए स्क्वायर, ए कौन है आपका, ये तो आपका कौन है ए, और ये आपके लिए किसका काम करेगा बी का। तो देखो ए स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो गया, प्लस में ए बी करना है, ए बी का मतलब साइन और कोस का मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ए माइनस बी ए स्क्वायर, प्लस में ए बी, और प्लस में क्या आ गया आपका बी स्क्वायर। और ए का काम आपका कौन कर रहा था साइन, और बी का काम कौन कर रहा था आपका कोस। चलिए और नीचे वाली टर्म्स को आपको सेम रखना है, जैसे टर्म लिखी हुई है वैसे के वैसे आप उनको यूज़ करोगे। नीचे अपना रहा क्या लिखा हुआ है, क्या चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा, और ब्रैकेट में हमारा चल रहा है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। क्लियर। देखो ये दोनों टर्म आपकी जैसे इनको लिखा तो ये दोनों टर्म सेम आ गई, मतलब ये टर्म और ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगी। और आगे आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जब दोनों को आप साथ में लिखते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, पढ़ रखे हमने। आइडेंटिटी क्या है हमारी ये वाली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू टोटल मिला के कितनी हो जाती है 1। तो इन दोनों की टोटल मिला के वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, तो इसको तो मैं क्या बना रहा हूँ 1, प्लस में आपका रिमेनिंग पोर्शन आपका कौन सा रह गया साइन थीटा और कोस थीटा। चलो नीचे आप डिवाइड का साइन,
और नीचे आप किसको यूज़ करने वाले हो, साइन थीटा, और फिर साथ में कौन आएगा आपका, कोस थीटा। क्लियर। आंसर तो अभी भी मैच नहीं हो रहा। अब क्या करोगे आप आंसर बनाने के लिए कि जैसे हम एलसीएम को सेपरेट करते हैं ऐसे ही इसको आप सेपरेट करोगे। एक बार आप इसको 1 के नीचे लिखने वाले हो और एक बार किसके नीचे लिखने वाले हो, साइन थीटा बाय कोस थीटा के। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि 1, ये 1 आपने यूज़ किया, 1 के नीचे आप क्या यूज़ करोगे, साइन थीटा कोस थीटा, बीच में आप किसको यूज़ करोगे, प्लस साइन को, और प्लस साइन के बाद साइन थीटा बाई कोस थीटा के नीचे ये हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ये आपके आइडेंटिटीज़ हैं, इनको अलग रखना है क्वेश्चन। ये आपके आइडेंटिटीज़ का बॉक्स आ गया। डन। चलो अब आगे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि इनको तो आप चेंज करो, 1 बाय साइन थीटा तो क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला आपको पता ही है कि 1 बाय साइन जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, कोसेक थीटा के। और एक जो फार्मूला है आपका 1 बाय कोस, तो 1 बाय कोस थीटा आपका किसके इक्वल होता है आपका, सेक थीटा के। तो 1 यहाँ से 1 बाय साइन थीटा यूज़ करोगे तो 1 बाय साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा। तो ये तो आ गया आपका सेक थीटा। अगेन 1 बाय कोस थीटा यूज़ करोगे तो वो क्या, 1 बाय कोस थीटा को यूज़ किया तो सेक, और 1 बाय साइन को यूज़ करोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक। किसी को भी पहले बाद में आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेक थीटा और कोसेक थीटा। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इनके रिजल्ट भी किस में आएंगे, हमारे मल्टीप्लाई में आएंगे। फिर आप क्या यूज़ करोगे, प्लस साइन। यहाँ देखोगे तो साइन से साइन आपका कैंसिल हो रहा है, कोस से कोस, मतलब कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो ओनली क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर तैयार हो गया। कैसे भी इसको आप सेट कर सकते हो, मैच करना है तो 1 प्लस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, सेक थीटा, और फिर क्या लिख सकते हो आप, कोसेक थीटा। देन और लास्ट में फाइनल में आप क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और ध्यान रखना है कहाँ पे चेंजेस करने हैं। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो इसका यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये माइनस साइन का ध्यान रखना है कि माइनस हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, इस माइनस की जगह। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको स्टार मार्क करके मैं बना रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है। उसके बाद कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है नहीं, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए और फाइनल आंसर आपका खत्म। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 प्लस सेक है डिवाइड बाय सेक है, और इसी के साथ में हमारा फाइनल आंसर भी इसने बना रखा है। फाइनल आंसर इसने लिख कर दिया है साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर। और हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों वैल्यूज आपकी 1 प्लस सेक है बाय सेक है, साइन स्क्वायर है बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर है। हमको प्रूफ करना है कि दोनों आपके लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन क्या है, इक्वल है। चलो पहले हम LHS की बात करते हैं, तो LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS को सॉल्व करने के लिए देखो अब आपको क्या करना है, 1 प्लस सेक है बाय क्या यूज़ करोगे, सेक है। तो वही हमारा काम कि सेक को हमको सेक में नहीं रखना है, या तो आप साइन में कन्वर्ट करोगे या किस में कन्वर्ट करोगे, कोस में। और देखो यहाँ फार्मूला में लिखा हुआ है कि 1 बाय कोस थीटा के किसके इक्वल होता है, आपके सेक थीटा के। तो सेक थीटा को यहाँ से हटाओ, इसकी जगह क्या पुट करोगे, 1 बाय कोस, और इसकी जगह भी आप क्या पुट करने वाले हो, 1 बाय कोस। इसको सेम रखना है अभी के लिए। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस सेक थीटा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 1 बाय कोस थीटा नहीं है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपको यूज़ करना है a डिवाइड बाय सेक की जगह आप क्या यूज़ करोगे, 1 बाय कोस a। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। ऊपर आप एलसीएम लोगे तो कोस a हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा आपका कोस a, प्लस में क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय आपका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास कोस a, और नीचे आपका क्या चल रहा है 1 बाय कोस a। चलिए इससे बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कोस a प्लस 1 डिवाइड बाय आप क्या यूज़ करोगे, कोस है। इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो कोस तो आपका ऊपर लिखना है
और 1 कहाँ लिखना है, नीचे। कोस से आप किसको कैंसिल कर दोगे, कोस को। यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो। और इसका जो आंसर हमारा तैयार हुआ है वो क्या आंसर तैयार हुआ है, इसका आंसर आ रहा है कोस ए और प्लस में क्या आ रहा है 1। इससे ज़्यादा आप सॉल्व करना नहीं है। तो अब क्या करोगे, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ के इसके सेकंड वाले पार्ट को हम उठाते हैं, उसका आंसर ट्राई करते हैं। RHS का आंसर भी अगर यही आ रहा है तो हम फिर हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो अब हम किसको क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर और नीचे आपका क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर है। देखो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। डन। चलो अब क्या करना है, साइन स्क्वायर को तो आप ऐसे कैसे लिखो, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय आप क्या करोगे, देखो इसको आप ट्रीट करो कि 1 नहीं है, 1 के ऊपर क्या लगा रखा है स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए, अच्छा ऐसे भी आप कर सकते हो कि चलो ठीक है वैसे ही कर लेते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर को भी हम कोस में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, कोस में। देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर का तो फॉर्मूला, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कोस स्क्वायर का ट्रांसपोज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर। साइन स्क्वायर को उधर लिखोगे, वो कोस, यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर को आप उधर लिखोगे, 1 माइनस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय यहाँ पे देखोगे तो क्या चल रहा है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए। देखो एक चीज़ इस क्वेश्चन में जो गलत हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर नहीं है, ओनली क्या है 1 माइनस कोस है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी हमको क्या पुट करना है, ये भी आपका साइन स्क्वायर ए और डिवाइड बाय आप क्या पुट करने वाले हो 1 माइनस कोस ए। क्लियर। देखो यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है हमारा, कोस में, तो यहाँ पे भी हमें सारी टर्म्स किस में चाहिए, कोस में चाहिए। इसको कोस में कन्वर्ट करते हैं तो साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप कन्वर्ट कर लो, इसको साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पे आप ऐसे ट्रीट करो कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो एक बार क्या लिखोगे आप, प्लस में लिखोगे 1 प्लस में क्या लिखोगे आप कोस ए, और अगेन 1 माइनस में क्या लिखोगे आप कोस ए, और डिवाइड बाय आपका क्या चल रहा है 1 माइनस कोस ए। आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलो माइनस वाली टर्म तो आपकी कैंसिल, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कौन से क्यों से कैंसिल, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे आप, कोस ए प्लस में क्या आ रहा है 1। देखो LHS से भी आपका आंसर कोस ए प्लस 1 आ रहा है, RHS से भी आपका आंसर क्या आ रहा है, कोस ए प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू हमारे पास क्या है RHS। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ ध्यान ही रखना है कि लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों को अलग अलग आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 5। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 5। चार क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए और 4 के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देख क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, कोस ए माइनस साइन ए। कोस ए माइनस में क्या है हमारे पास साइन ए, प्लस में क्या यूज़ कर रखा है 1, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और डिवाइड बाई है हमारे पास कोस ए प्लस में साइन ए, और नीचे आपका क्या है -1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस में कोट ए। कोसेक ए प्लस में क्या यूज़ करने वाले हम, कोट ए। चलिए, अच्छा इसके साथ हिंट लिखा हुआ है, हिंट को चाहो तो आप अभी तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में कोई हिंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और एग्ज़ाम में खुद से ही सबको सॉल्व करना है, खुद से ही आइडेंटिफाई करना है कि कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी का है। स्पेशल कैटेगरी कैसे,
कि स्पेशल कैटेगरी ऐसा है कि इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ करने का। देखो आपके पास कोई रूट वगैरह नहीं है कि आप रैशनलाइज कर दो, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, ना क्यूब है ना स्क्वायर है, वो भी कुछ नहीं है, एलसीएम वगैरह का कंसेप्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और आंसर में आपको क्या बना रखा है, कोसेक और क्या बना रखा है, कोट बना रखा है। इसका मतलब पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये कन्वर्ट किस में हो, या तो आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाए, कोसेक में, या फिर किस में है, कोट में। और कोई टर्म आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। अब कोसेक और कोट आपको कैसे यूज़ कर सकते हो, कोट की अगर फार्मूला देखो, कोट का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि कोस बाय क्या होता है आपका साइन, मतलब कोस की टर्म में आप किससे डिवाइड करोगे, साइन से। देखो कोस यहाँ पे है, अगर हम इसको साइन से डिवाइड कर देते हैं तो कोस बाय साइन हमारा किस में टर्म आ जाएगी, कोट में। साइन बाय साइन हमारा क्या हो जाएगा, 1, और 1 बाय साइन हमारा पता है क्या होता है, कोसेक। तो इस पूरी इक्वेशन को आपको किससे डिवाइड कर देना चाहिए, साइन से, क्योंकि जैसे ही आप इसको साइन से डिवाइड करोगे तो ये सारी टर्म या तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगी या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोट में। तो हमको क्या करना है, इस कंप्लीट इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, साइन से। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिवाइड, ओके साइन से ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम किसको डिवाइड करने वाले हैं, साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा की जगह आप क्या यूज़ करोगे, साइन ए से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ओके देखो अब क्या करना है, ये डिस्कस कर लिया था कि किससे डिवाइड करना है, हम इसको साइन से डिवाइड करना है। तो देखो साइन से डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले डिवाइड बाय साइन ए। ओके डिवाइड कर देते हैं हम सारी टर्म्स को। तो यहाँ पे हम कोस बाय क्या लिखने वाले हैं, साइन। देखो यहाँ पे हम लिखना है कि कोस ए और डिवाइड बाय आप क्या यूज़ करोगे, साइन ए, फिर माइनस आप यूज़ करोगे, फिर क्या लिखने वाले हो, साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, अगेन प्लस यूज़ करोगे, +1 डिवाइड बाय आप क्या यूज़ करोगे, साइन ए। क्लियर। नीचे यूज़ करते हैं हम इसी टर्म्स को, कोस, तो नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, कोस ए डिवाइड बाय क्या लिखोगे आप, साइन ए, प्लस में साइन ए डिवाइड बाय आप क्या लिखोगे, साइन ए, और आगे -1 डिवाइड बाय आप क्या यूज़ करोगे, साइन ए। क्लियर। सारी टर्म जितनी भी टर्म्स हमारे पास थी सबको हमने किससे डिवाइड कर दिया, साइन से। कोस बाय साइन, साइन बाय साइन, 1 बाय साइन, कोस बाय साइन, साइन बाय साइन, और यहाँ पे 1 बाय साइन। तो कोस बाय साइन का रिजल्ट हमें देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कोस बाय साइन का रिजल्ट क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है। तो इसको तो हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कोट ए में। पहले हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि 1 बाय साइन जो होता है आपका क्या होता है, कोसेक होता है। तो 1 बाय साइन हम क्या लिख लेते हैं, कोसेक ए, और लास्ट में साइन बाय साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका -1। क्लियर। नीचे डिवाइड बाय, अगेन कोस बाय साइन आप क्या यूज करोगे, कोट ए, प्लस में साइन बाय साइन आपका 1 हो जाएगा, 1 को हम लास्ट में लिखेंगे, और 1 बाय साइन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में कोसेक ए, और साइन बाय साइन आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 1। क्लियर। कोट ए प्लस कोसेक ए -1, और कोट ए माइनस कोसेक ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, +1। अच्छा ये ध्यान रखना किसका साइन किसके साथ लगाना है। ये आपका पॉजिटिव था कोस बाय साइन, तो पॉजिटिव ही रखा है हमने। 1 बाय साइन हमारा पॉजिटिव था, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक ए हो जाएगा, और साइन बाय साइन कट गया तो क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे साइन बाय साइन कटेगा तो किसका आएगा, 1 प्लस का। 1 बाय साइन आपका कोसेक माइनस का होगा, और कोस बाय साइन प्लस का होगा, कोट। अब क्या करना है, अभी भी इस क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या किया है कि इन सारी टर्म्स को कोट और कोसेक में चेंज किया है। अब हमारा एम क्या है कि सिर्फ कोसेक और कोट में आंसर आए, +1 -1 यहाँ से हट जाए। तो देखो एक आइडेंटिटी इस 1 की जगह में पुट करनी है। आइडेंटिटी क्या है हमारी, आइडेंटिटी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। वो आइडेंटिटी क्या यूज़ कर रहे हैं कि आइडेंटिटी है कोट और कोसेक में कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम अगर इस 1 की वैल्यू निकालें तो इस 1 की वैल्यू देखो निकालने के लिए हम क्या करें, इस कोट को हम इधर ले जाते हैं। तो कोट को उस साइड लिखोगे तो आप क्या बन जाएगा ये कि 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। प्लस का था, अभी किसका हो जाएगा, माइनस का। इस 1 की जगह हमको यहाँ पे इस न्यूमरेटर वैल्यू में, अंश वाली वैल्यू में
कोसेक स्क्वायर माइनस क्या पुट करना है, कोट स्क्वायर। सिर्फ ऊपर रखना है, नीचे वाले टर्म्स का आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप सॉल्व हो जाए। देखो इसके आगे वाले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसको तो आप सेम रखो, सेम कोट ए प्लस में आप क्या यूज़ करने वाले हो, कोसेक ए माइनस आपका चल ही रहा है, बड़ा वाला ब्रैकेट हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस बाहर और 1 की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे। क्या पुट करेंगे 1 की जगह, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय कोट ए माइनस में क्या आ जाएगा आपका कोसेक ए और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 1। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस 1 की जगह क्यों नहीं पुट कर लिया, इस ऊपर वाले 1 की जगह क्यों पुट किया। इस 1 की जगह भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन उस 1 को अगर आप पुट कर देते हो तो फिर आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है कि वैल्यू जो 1 की रखनी है वो सिर्फ यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे नहीं रखनी है। ओनली ऊपर की तरफ आप वैल्यू रखोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप अपन को क्या करना है, इनको तो सेम रखना है। यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी जो अभी भी यूज़ की थी, आइडेंटिटी क्या थी वो हटा दी मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार आप किसको यूज़ करोगे, प्लस को, एक बार किसको यूज़ करोगे, माइनस को। तो ये ए है और ये आपका क्या है, बी है। बाकी वैल्यूज आपकी ऐसे कैसे रहेगी जैसे लिखी हुई है। तो कोट ए प्लस में क्या आ गया आपका कोसेक ए, माइनस साइन आपका चल रहा है, बड़ा वाला ब्रैकेट। एक बार प्लस में लिखना है तो क्या लिखोगे आप, कोसेक ए प्लस में क्या आ जाएगा कोट ए ब्रैकेट क्लोज। और फिर से आप क्या लिखने वाले हो, तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा और यहाँ पे हमारा चल रहा है कोसेक ए माइनस में क्या आ जाएगा कोट ए ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट। क्लियर। और नेक्स्ट वाली जो स्टेप है उसमें आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह एक बार प्लस और एक बार माइनस ओपन किया है। ये आपका सेम चल रहा है, माइनस साइन सेम चल रहा है। और नीचे भी आपको सेम रखना है, नीचे आपका सेम क्या चल रहा है, कोट ए माइनस में कोसेक ए और प्लस में आपका क्या चल रहा है। क्लियर। चलो अब यहाँ देखोगे तो यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पे भी क्या है प्लस साइन, मतलब प्लस वाली टर्म इस टर्म और इस कंप्लीट ब्रैकेट के पास, दोनों के पास है। और जब दोनों के पास कोई सेम टर्म आती है तो उस सेम टर्म को हम क्या लेते हैं, बाहर कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लोगे तो इस वाली टर्म को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो आगे नेक्स्ट स्टेप, कॉमन किसको लेना है हमको, कोट ए और प्लस में कोसेक ए को हमने क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया। बड़ा वाला ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये तो कॉमन आ गया। जब पूरी की पूरी टर्म आपकी कॉमन आ जाती है तो अंदर हमको क्या लिखना पड़ता है, 1। तो ये 1 लिखा मैंने। फिर आप क्या यूज़ करने वाले हो, माइनस, तो ये माइनस यूज़ किया। अब ब्रैकेट में से टर्म लिखनी है, तो ये लिखनी है, ये लिखनी है, लेकिन ये टर्म तो एज ए कॉमन आ चुकी है बाहर, तो इसको तो लिखना नहीं है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, और 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसकी जगह 1 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 किसके साथ है, मल्टीप्लाई के साथ में। इस 1 के साथ या मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था, इसलिए इसको लिखना पड़ गया। इसकी जगह 1 रखोगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ इसको लिखना है हमको किसको लिखना है, कोसेक ए और माइनस में किसको लिखना है, कोट ए। ब्रैकेट क्लोज कर देना है और ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट। और नीचे वाली आपकी जो वैल्यू चल रही है वो सेम जैसे लिखी हुई है। क्या वैल्यू है हमारे पास, कोट ए माइनस में क्या है आपका कोसेक ए और प्लस में क्या है आपका 1। चलो नेक्स्ट स्टेप में ये सेम रहेंगे, सिर्फ ये माइनस ओपन होगा, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस तो क्या हो जाएगा कोसेक और प्लस में क्या हो जाएगा आपका कोट हो जाएगा। तो देखो क्या करना है आगे, तो आप इसको ऐसे कैसे रखो, कोट ए प्लस में आप क्या यूज़ करने वाले हो, कोसेक ए, फिर आप क्या यूज़ करने वाले हो, ब्रैकेट, फिर क्या यूज़ करने वाले हो, 1, ये वाला 1। जैसे ये माइनस इसके साथ ऑपरेट होगा तो ये तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो पहले मैं प्लस वाला लिख रहा हूँ, तो प्लस का तो क्या हो जाएगा आपका कोट ए और माइनस का क्या हो जाएगा आपका कोसेक ए। और डिवाइड बाय आपको सेम रखना है, इसको आप चेंज करके लिखना है कि पहले सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, फिर हम कोट लिख लेते हैं। कोट किसका है हमारे पास, प्लस का, और माइनस में फिर क्या है हमारे पास कोसेक ए। क्लियर। अब देखो ये दोनों वैल्यूज आपकी एग्जैक्टली सेम आ गई है, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और रिमाइंडर आपका क्या रहा है, बस
रिमाइंडर आपका रहा है कोट ए और प्लस में क्या रहा है आपका कोसेक ए। क्लियर। और यही आपका क्या था आंसर था। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोस पहले कोट बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और लास्ट में आप क्या लिखने वाले हो, LHS इज इक्वल टू क्या है आपका RHS। क्लियर। फोर्थ का यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और फिफ्थ क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, आपको चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, दूसरों के साथ शेयर करना है, फटाफट से शेयर करो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दूसरों के साथ शेयर करना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो फिर लाइक भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6।